चलिए विद्यार्थी, आज हम लोग एक अवकलन का साधारण मैथ को हम सोल्व करते हैं। क्योंकि छोटा छोटा मैथ बनाने के लिए सीख जाएंगे तो खुद बड़ा मैथ बनना चालू हो जाएगा। तो पहले हम छोटा मैथ को देखते हैं ये कैसे बनता है। और इस मैथ को हमने 7 मैथ आपके पास लिया हूँ और सातों मैथ का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर रहा हूँ। अगर ये मैथ आप बनाने के लिए सीख जाते हैं तो आपका बेसिक मजबूत हो जाता है। यानी किसी भी मैथ, अगर बड़ा मैथ बनाना चाहते हैं तो उसके पहले तो बेसिक आप लोग को मजबूत करना ही पड़ेगा ना। आप लोग बार बार यही दिमाग में बैठा लेते हैं या बार बार सोचते हैं मैथ भारी होता है, मैथ भारी होता है। तो कहने से मैथ हल्का थोड़ी हो जाएगा, जब तक उसके बारे में करेंगे ना तब तक के। आप मैथ के प्रति क्या किए हैं खुद अपने सोचिए। अगर आप मैथ पर ध्यान देना चालू करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपका प्राथमिकता होती है बेसिक मैथ को पढ़ना। तो चलिए हम सबको सिखाते हैं। सबसे पहले हम ax देख रहे हैं, इसका अवकलन क्या होगा, इसका अवकलन क्या होगा, इसका अवकलन क्या होगा, इसका अवकलन क्या होगा, अगर इसका अवकलन क्या होगा। अगर इसको हम पहले सीखते हैं तो फिर मैथ में हम भर देंगे। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि एक मैथ 1 मिनट में सब बन जाएगा। 1 मिनट ज़्यादा कोई मैथ नहीं लेगा। बस आपको 10 मिनट लमसम आपको वीडियो में बनल रही है। नहीं अगर आपसे बनेगा तो आप कमेंट में कुछ जरूर कमेंट करेंगे। चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं देखता हूँ x का अवकलन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ x बटा dx बराबर क्या होता है 1। चलिए 5x का देखा जाए थोड़ा सा d, यहाँ पर लिखता हूँ 5x बटा dx। थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 5 को हम बाहर ले लेंगे, dx बटा dx इसका अवकलन 1 होता है। तो 5 गुण 1 बराबर हो गया 5। क्या मैंने बताया, x का अवकलन 1, 5x का अवकलन 5। अब चलिए उसी तरीक़ा से यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ रूट x बटा dx। ये मैंने रूट x लिया। इसका जो अवकलन होता है वो होता है 1 बटा 2 रूट x। अब दिमाग में चल रहा होगा कि 2 रूट x कैसे होता है। तो पहला वीडियो मैंने बताया हूँ, आप थोड़ा सा टाइम निकाल के देख लेंगे कि आखिरकार इसका अवकलन इतना कैसे होता है। आगे चलिए, अब यहाँ पर देखिए ये वाला हो गया, इसके पास चलिए। तो मैं लिख रहा हूँ x के पावर 6 प्लस b बटा dx। इसको बराबर क्या मिलेगा, ध्यान देंगे। इसको अलग अलग कर दीजिए। तो अलग अलग करेंगे तो x के पावर 6 बटे dx प्लस d b बटा dx। थोड़ा सा ध्यान देंगे बेटा, ध्यान देना यहीं पे। अगर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक फार्मूला होता है x के पावर n, तो ये इंटू में होता है, इसमें से एक पावर घट जाती है। तो ये 6 आवेगा, x आवेगा और 6 में से घटेगा तो क्या आएगा, ये 5 आएगा प्लस। थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे ये x है और x के सापेक्ष मुझे अवकलन करनी है और ऊपर में x है ही नहीं। तो ऐसे स्थिति में क्या हो जाता है, 0 होता है। ये कैसे 0 होता है, इस चीज़ को मैं पिछला वीडियो में मैं बताया हूँ, आपको वहाँ पर भी इसको जा कर के देख लेंगे। तो मेरे को मिलेगा का 6x के पावर चलिए 5, ये मेरे को मिल गया। अब चलिए थोड़ा सा ये भी यही चीज़ था, इसके बारे में देखिए। इसके बारे में बताना चाहता हूँ d e के पावर 4x बटा dx। अब क्या मिलेगा भैया, ध्यान देना बेटा। ये जो होता है ना, इसको अवकलन करते हैं तो इसका अवकलन करके फिर इतना सम डायरेक्ट गुना कर देते हैं। इसका अवकलन करेंगे तो 4 होगा और फिर क्या होगा, e 4 के पावर x, यही इसका होगा अवकलन। अब चलिए, हमने वादा किया था कि आपको ये सारे मैथ बनना है, नहीं बनेगा तब तो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। चलिए आगे बढ़िए। देखिए डिफरेंशिएशन मैं कर रहा हूँ sin x dx। बाबू ध्यान देना। अब देखिए हम साइन को करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, साइन x का फॉर्मूला होता है कॉस x। कैसे होता है, 2 बातें यहाँ से निकलती है। तो इसको जब मैं करूँगा तो इसको लिखेंगे कॉस x इंटू, अब इसको अवकलन करेंगे dx बटा dx। अब इसका मान कितना लाया, 1। तो यहाँ में क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बराबर कॉस x गुण 1 बराबर क्या होगा, कॉस x। चलिए आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, इसके पास चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 के पास चलेंगे तो क्या मिलेगा, d। यहाँ पर लिखा है sin 5x
बटा dx। ध्यान देंगे, हम साइन का अवकलन करेंगे और जैसे ही रहेगा वैसे लिख देंगे, यानी इतना का अवकलन करेंगे सेम वही रहेगा, और फिर हम इतना का अवकलन करेंगे इनटू लगा करके। तो इतना का जब अवकलन साइन का करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस, और जैसे के तैसे हो जाएगा 5x। फिर हम यहाँ d लिखेंगे, है ना। इसके साथ d ये वाला अवकलन करेंगे, ये दो पार्ट में है, इसको करेंगे जैसे कि तैसे हो जाएगा, फिर मैं इसको अवकलन करूँगा। तो एक इसको मैं लिखता हूँ 5x बटे dx। क्या मिला, कॉस 5x इंटू इतना का जो मान है आप यहाँ पे देख लेंगे, सिर्फ मैंने 5 निकाल के रखा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 5 बराबर क्या होगा, इसको इस सारे लिखिए 5 कॉस 5x। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे चलिए ध्यान देना, तीसरा नंबर में क्या कहता है, d साइन रूट x बटा dx। चलिए देखिए ध्यान देंगे, इतना करेंगे तो क्या होगा, कॉस बराबर मैंने क्या लिख दिया, कॉस और रूट x। कहने का अर्थ हुआ बेटा कि इतना का अवकलन करते हैं तो साइन के कॉस होता है, और बाद वाला जो चीज़ रहता है वही चीज़ मैं लिख देता हूँ। तो साइन को तो कॉस हुआ और रूट x था, हमने रूट x को वैसा ही लिख दिया। फिर क्या किया, इसका अवकलन किया। तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या मेरे को मिलेगा, रूट x बटा dx। अब चलिए इतना का जब अवकलन है मैंने इतना लाया तो क्या मिलेगा, कॉस रूट 5x इंटू 1 बटा 2 रूट x। इसका आंसर जो मिलने वाला है डायरेक्ट लीजिए रूट x है ना। तो यहाँ क्या होगा, 5x कहाँ से आ गया भाई, रूट x। तो यहाँ पर रहेगा रूट x है ना, रूट x। तो ये हो जाएगा रूट x बटा 2 रूट x। कितना आसान है, देखिए आंसर मिल गया। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, अब आपको समझना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलिए, आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चलिए, लिखा है डिफरेंशिएशन साइन x के पावर 6 प्लस b, ध्यान दो बाबू, बटा dx। ध्यान दे रहे हैं, अगर हम साइन को अवकलन करें साइन को तो कॉस होगा और जैसे कि तैसे ही हो जाएगा। फिर मैं इसको अवकलन करूँगा, यानी एक बार इसको अवकलन करेंगे और फिर पूरा कोष्ठ का अवकलन करेंगे। इसको अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन के मिलेगा कॉस, और ये जैसे कि तैसे x के पावर 6 प्लस b इंटू डी। फिर इसको अवकलन करेंगे x के पावर 6 प्लस b बटा dx। चलिए यहाँ पर देख लेंगे, x के पावर 6 प्लस dx, जो भी यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे मैंने क्या लगा 6x के पावर 5। तो हम क्या लिखेंगे, कॉस x के पावर 6 प्लस b इंटू इतना की जगह पर मैंने लिखाया क्या, 6x के पावर 5। थोड़ा सा सुंदरता बढ़ाने के लिए इधर लिख दीजिए x के पावर 5, फिर लिख दीजिए कॉस x के पावर 6 प्लस b। चलिए समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे थोड़ा सा, बस 2 मिनट। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको बना लेना होगा d साइन रूट x बटा dx। 5 का है ना, एक चीज़ यहाँ और छूट गया, ऐसे क्वेश्चन है। ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का दे रखा है डिफरेंशिएशन साइन ब्रैकेट कॉस रूट x बटा dx। ध्यान देंगे, हम साइन के करेंगे, बाद वाला जैसे कि तैसे रह जाएगा। फिर कॉस को करेंगे, बाद वाला जैसे कि तैसे रहेगा, और फिर रूट x को करेंगे। बस, यानी पहले इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, और फिर इसको करेंगे। चलिए पहले हमको समझ में आना चाहिए कि साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, और रूट x के 1 बटा रूट x होता है। बस तीनों को हमको आंसर होना चाहिए, साइन के कॉस होता है, कॉस के साइन होता है,
और रूट एक्स के 1/√2 रूट एक्स होता है। तो चलिए इसको हम कॉस लिख दिया डायरेक्ट, कॉस जैसे बाद वाला था n के बाद वाला वैसी रहेगा, क्या रहेगा कॉस रूट एक्स। अब क्या करेंगे d लगाएंगे, फिर इसको हो गया। अब इसको करना है कॉस रूट एक्स बटा डी एक्स। चलिए जैसे कि तैसे उतारिए, कॉस रूट एक्स इंटू एक्स, कॉस के करेंगे तो क्या होगा माइनस साइन रूट एक्स, फिर डी लगा दीजिए और इसको करना है, इसको अभी लिख दीजिए इस तरीक़ा से बटा डी एक्स। आगे चलिए माइनस को पहले ले लीजिए, माइनस ए यहाँ लाया, कॉस रूट एक्स मिलेगा साइन रूट एक्स इंटू, इसको जब हम करेंगे अवकलन तो देखो ये मिलेगा, तो होगा 1/2 रूट एक्स। यही क्या हुआ मेरा आंसर हुआ। तो अब यहाँ पे देखिए, इसको मैं आपके प्रति मैं छोड़ रहा हूँ, साइन करेंगे कॉस होगा, सेक के करेंगे टाइन एक्स इंटू सेक एक्स होगा, फिर इसको करेंगे, चूँकि इसको करके मैंने दिखलाया होगा कहीं ना कहीं, तो इसका हो जाएगा सिर्फ एक्स। अगर इसको हम बनाना रहेगा, साइन के कॉस होगा, कॉसेक के कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा। तो मैं चाहूँगा एक और बना दूँ। चलिए एक मैं बना देता हूँ 6 वाला, 7 वाला आपके प्रति मैं छोड़ रहा हूँ। कमेंट करके इसको बना करके दिखाएंगे। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ज़रूर मैथ बनेगा, और अगर नहीं समझे होंगे तो वो भी लिखेंगे कि आखिरकार कहाँ पे आपका गड़बड़ी है। तो चलिए 6 वाला को मैं दिखाता हूँ, देख रहे हो ना ध्यान से। आज आपका चेहरा बता रहा है कि आप ध्यान से देख रहे हैं, है ना। काहे भाई कि आपका मुस्कुराहट से ही पता चलता है कि मैथ आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए भाई मुस्कुराते रहिए, मैथ को समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और अच्छा करने का प्रयास कीजिए। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के देखेंगे। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डिफ्रेंशिएशन साइन इंटू सेक बी एक्स प्लस क्या 5, बोलो ना जी। चलो ठीक, और बटा क्या ए डी एक्स। चलिए ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। मैं इसको अवकलन करूँगा, बाद वाला जैसे कि तैसे मैं लिखूँगा, फिर इसको अवकलन करूँगा जैसे कि तैसे लिखूँगा, और लास्ट में अवकलन मैं इसको करूँगा। थोड़ा सा समझ लेंगे, इसका जो अवकलन करेंगे ना, इसका अवकलन सिर्फ होगा खाली क्या होगा बी। कैसे होगा एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा देख लेंगे तो इस सब का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका प्रयोग में हम लेकर के चल आए हैं। इसको थोड़ा सा रैप कर देते हैं। देखिएगा यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ bx प्लस 5 बटा dx। इसको हम अलग कर दे तो क्या मिलेगा bx बटे dx प्लस d5 बटा dx। ध्यान देंगे यहाँ पे क्या लिखेगा 5। बाबू x है तो ऊपर x रहे तो अवकलन होगा। अगर नीचे x है ऊपर x नहीं रहेगा तब अवकलन नहीं होगा, तो उसका वैल्यू क्या बन जाएगा लास्ट में 0 बन जाएगा। जैसे में देखिए तो इसका अवकलन क्या होगा 0, तो इसको b को पहले ले लीजिए, d के पहले, तो हम b ले लेते हैं dx बटा dx प्लस ये ऊपरी अचार पद है, और जब ऊपर x है ही नहीं अवकलन किसका करोगे, तो ऐसे हालत में क्या हो जाता है 0। हाँ ये जरूर दिमाग में चल रहा हो कि 0 कैसे होता है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक वीडियो में बनाया हूँ, उसमें जाकर देखेंगे कि इसका वैल्यू 0 होता है तो कैसे होता है। आगे बढ़िए, इसका अवकलन करेंगे तो 1 होगा, तो v गुने 1 प्लस 0 बराबर b हो गया। चलिए अब हमको पता चल गया कि इतना का बराबर b होता है, यानी लास्ट में b से गुना करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, साइन के करेंगे तो कॉस होगा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कॉस। अब क्या लिखेंगे पूरा यहाँ से यहाँ तक जैसे कि तैसे उतारूँगा, तो मेरे को मिलेगा सेक vx प्लस क्या मिलेगा 5। अब डिफ्रेंशिएशन किसको करना है मुझे, एकर तो हो गया, अब एकर करना है। क्या करना है सेक bx प्लस 5 बटा
dx। आगे बढ़ते हैं, जैसे कहते हैं इसे लिख दीजिए cos sec bx प्लस 5 इंटू सेक के करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर हम सेक के करते हैं तो सेक एक्स इंटू टाइन एक्स होता है, तो सेक एक्स, यहाँ ध्यान देंगे, सेक जैसे कि तैसे लिखाएगा बी एक्स प्लस 5 इंटू फिर क्या होता है टाइन एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे टाइन, फिर एक्स का काम क्या करेगा बी एक्स प्लस कितना 5। अगर एक स्टेप और बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ जाइए, फिर अभी बच गया, मैंने ध्यान देना, इसको किया तो मेरे को ये मिल गया, अब इसको किया यानी इसको किया तो मेरे को क्या मिल गया ए मिल गया। अब हम इसको करेंगे तो लास्ट आंसर मिलेगा बी एक्स प्लस 5 बटा डी एक्स। बाबू आप देखिए इसको कितना मिलेगा बेटा, खाली बी मिलेगा, अभी निकाल के रखे थे, तो क्या मिलने जा रहा है कॉस सेक बी एक्स प्लस 5, लिखेंगे सेक बी एक्स प्लस 5, फिर लिखेंगे टैन बी एक्स प्लस 5 इंटू इसका क्या मिलेगा तो बी मिलेगा। यही मेरा आंसर हुआ। आपको लग रहा होगा कि ए खाली सिर्फ सेक का बेटा इतना होता है, इतना, चूँकि एक फार्मूला कहता है, ये ध्यान दे लेंगे, सेक एक्स बटा डी एक्स से बराबर होता है सेक एक्स इंटू टाइन एक्स। यानी कहने का मतलब सेक के जब करते हैं तो टाइन होता है, सेक कुछ भी रहेगा, जो रहेगा यहाँ लिखा जाएगा, फिर टाइन होता है और जो भी यहाँ पे ही रहेगा ये लिखा गया। तो यहाँ पे देख लिए सेक के किए तो सेक एक्स रह गया और टाइन, तो सेक और टाइन और एक्स का काम ये कर रहा था तो यहाँ रह गया, यहाँ रह गया, बाबू यही था। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन नंबर 7 को जरूर बनाएंगे, चूँकि इसका जो दे रहे हैं एक्स के पावर ये, इसको निकाल के बता दिए 4e के पावर 4x होगा। और ये जो फार्मूला होता है इसका बराबर है कॉसेक माइनस कॉसेक एक्स और कॉट एक्स होता है। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप लोग इसको जरूर बनाएंगे। आज का वीडियो बेटा यहीं तक रोकता हूँ, मैं फिर मिलूँगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।